बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। भक्तों, इस पौधे की जड़ तावीज में धारण करने से जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपके हर मनोकामना जो है तुरंत होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल भक्तों कुल 11 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन अगर आप जो है धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पेड़ पौधे की जड़ों में से एक भी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए भक्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी। अगर आपने साल के पहले से आखिरी दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। भक्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी नौकर आपका साथ इस तरह से देने लगेगा, जिसके बाद आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। भक्तों, जिन पौधे की जड़ जो है हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधा जो है माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। भक्तों, जो भी व्यक्ति इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उसके जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। भक्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए भक्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई तरह के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए भक्तों, पूरे साल आपको किसी भी तरह के परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और देवों के देव महादेव का कृपा सदैव आप पर बना रहेगा। भक्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होता है, क्योंकि भक्तों शास्त्र में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त तरह के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा हर धनी भाई बहन के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी तरह कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं भक्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लाया जाता है, जो कई तरह के बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। आपने देखा भी होगा लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भक्तों, जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं उसे अलौकिक सुख की हासिल होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भक्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को सोमवार के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर सही मुहूर्त पर धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान शंकर जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है आप पर हमेशा बना रहेगा। भक्तों, महंगे रत्न पहनने की वजह अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कैसे करना है।
तो देखिए भक्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के तावीज में या फिर तांबे के तावीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए भक्तों, पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भक्तों, आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। इसीलिए भक्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। भक्तों, आइए जानते हैं पर आपको किन किन पौधे को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अतः धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे और भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आपका जीवन जो है हमेशा मंगलकारी रहे। पहला जो जड़ वो है शमी का जड़। भक्तों, शमी के पौधे पर साक्षात माता प्रभाती और भगवान शंकर जी का वास होता है। और भक्तों, श्री वृक्ष के दर्शन करने मात्र से ही हमारे जीवन में जो भी रोग हैं, जो भी दोष हैं, जो भी कष्ट हैं, वह तत्काल समाप्त हो जाता है। और भक्तों, शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि शमी के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से ही हमारे जीवन में जो रोग हैं, जो दोष है, वह समाप्त हो जाता है। तो भक्तों, शमी वृक्ष की जड़ को आपको अपने घर में लाना है। कैसे लाना है? सबसे पहले आपको शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना है और पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे शमी वृक्ष, हे भगवान शंकर, हे माता प्रभाती, मैं आपके इस वृक्ष को, हे शमी वृक्ष, मैं आपके इस जड़ को जो है मैं अपने घर में ले जाने आया हूं। आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करना। इस तरह से भक्तों, आप जो है सम वृक्ष के पास में अपने मनोकामना को बोल देना और उसके बाद आप जो है सम वृक्ष की जड़ को अपने घर में ले आना। और जिस तरह हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह भक्तों आप जो है सम वृक्ष की जड़ की पूजा करना। सबसे पहले गोमूत्र का उसके ऊपर में छिड़काव करना, गंगी जल का उसके ऊपर में छिड़काव करना और उसके बाद में आप जो है इसके सामने में धूप दिखाना, अगरबत्ती जलाना। और उसके बाद भक्तों, आप जो है चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आप जो है इस जड़ को धारण करना। भक्तों, समझा जाता है कि शमी वृक्ष की जड़ को धारण करने के बाद हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी दोष है, वो तत्काल समाप्त हो जाता है। क्योंकि भक्तों, शमी वृक्ष को साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती जी का यह आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति जो है शमी वृक्ष की जड़ को स्पर्श करता है, शमी वृक्ष को स्पर्श करता है, तो उसके सभी तरह के जो रोग दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो आप जो है भक्तों इसकी जड़ को धारण कर रहे हैं तो आपके सभी तरह के जो रोग हैं, सभी तरह के जो दोष हैं, वह तत्काल समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, इसके बाद है धतूरे की जड़। भक्तों, अगर आप जो है शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, और भक्तों सबसे पहले शास्त्रों में यह भी बताया जाता है और आप सभी लोग यह भी जानते हैं कि धतूरे के जड़, धतूरे के पुष्प, धतूरे के फल एवं धतूरे के बीज को, सभी चीजों को भगवान शंकर अर्पित किया जाता है। यहां तक कि धतूरे के पत्ते को भी भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। तो भक्तों, आपके लिए धतूरे की जड़ जो है बहुत ही उत्तम समझा जाता है, लेकिन भक्तों काले धतूरा हो तो बहुत ही उत्तम समझा जाता है। तो भक्तों, अगर आप शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपके शत्रु जो है आपको हमेशा परेशान करके रखे हैं, आप जो है शत्रु के परेशान के चक्कर में अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, आप बहुत ही ज्यादा हताश हो चुके हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो भक्तों आप जो है धतूरे वृक्ष की जड़ को ला करके इनकी पूजा पाठ करें और उसके बाद आप जो है भक्तों इसे धारण करें। भक्तों, ऐसे करने के बाद आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, क्योंकि काले धतूरे के जड़ में भगवान शंकर जी के काल भैरव का जो स्वरूप होता है वह वास करता है। इसीलिए भक्तों,
आप जो है काले काले धतूरे की जड़ को ला धारण कर लीजिए। आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। भक्तों, इसके बाद है चंपा की जड़। भक्तों, चंपा के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। और भक्तों, ऐसा भी समझा जाता है जो भी व्यक्ति चंपा वृक्ष की जड़ को अगर लाकर के धारण करता है तो उसे धन की हासिली होती है, लक्ष्मी की हासिली होती है, क्योंकि चंपा वृक्ष पर साक्षात जो है भक्तों माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। और अगर आप जो है चंपा वृक्ष की जड़ को लाकर के धारण करते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपकी गरीबी, आपकी निर्धनता समाप्त हो जाएगा। भक्तों, जिस तरह मैंने आप सभी को बताया, जिस तरह हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह इनकी जड़ों की पूजा पाठ करना है। और उसके बाद भक्तों, आप जो है इसे अपने गले में कर लीजिए। लेकिन आपके लिए अगर मैं बताऊं तो चांदी का ताबीज बहुत ही उत्तम समझा जाता है, क्योंकि चांदी के ताबीज में इसका रिजल्ट जो है तत्काल होता है। और आप चाहते हैं भक्तों, चांदी के ताबीज में भी इसे धारण कर सकते हैं, और आप चाहते हैं तो इसे तांबे के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार भक्तों, आप जो भी अताबीज ले, उस ताबीज में आप जो है इस जड़ को धारण कर सकते हैं। बस सोना चांदी नहीं, बल्कि 2 रुपये की यह एक चीज घर ले आना। भगवान भोले महादेव जी साथ आएंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शिव जी आपसे इतना प्रसन्न होते हैं कि वह खुद आपके घर पर आते हैं और कभी आपके घर को नहीं जाते हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपये की चीज हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज अगर आप लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। सभी दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है, क्योंकि भक्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का यह नियम है कि जो वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है, और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है भक्तों मनाया जाता है। भक्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा हासिल करना चाहते हैं, तो ये एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के जिसके साथ भोले बाबा खींचे चले आएंगे। ये चीज भगवान भोले को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोले महादेव को कुछ चीज प्रिय है, तो वही भक्तों कुछ चीज जो है अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीज है जिनका भगवान भोले महादेव की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोले महादेव का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोले महादेव को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोले महादेव जो हैं आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोले महादेव की पूजा समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोले महादेव को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोले महादेव को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोले महादेव को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले भक्तों, अगर आपने अभी तक श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए। भक्तों, आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल के सभी पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोले महादेव और माता पार्वती के जो है आशीर्वाद हासिल हो। भक्तों, भगवान भोले महादेव की पूजा जो है, भगवान भोले महादेव जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसीलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोले महादेव और माता पार्वती की जो है असीम कृपा हासिल होती है। भक्तों, वैसे तो भगवान भोले महादेव का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोले महादेव का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोले महादेव का ही काल होता है। मान्यता अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोले महादेव जो हैं शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसीलिए कई पावन पर्व पर आप जो है भक्तों प्रदोष काल में भगवान भोले महादेव का पूजन अवश्य ही करें। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। भक्तों,
मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोले महादेव के साथ साथ माता पार्वती अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी का पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी का अवश्य ही पूजा करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद हासिल होगा। भगवान भोले महादेव की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोले महादेव को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोले महादेव का जो पूजा है उसे भक्तों अधूरा समझा जाता। भक्तों, बेलपत्र एक एक पत्ता को नहीं समझा जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जो जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उसे बेलपत्र कहते हैं और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसके ऊपर आप जो हैं ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेलपत्र को आप जो है अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोले महादेव की जो है कृपा हासिल होता है। भगवान शिव को आप जो है अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद हासिल होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो हैं भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको पूर्ण फल जो है हासिल हो सके। भक्तों, भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेशा, भगवान कार्तिक, नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल जो है तो हासिल नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप समझा जाता है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय हैं, जो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय हैं। भक्तों, इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इससे भगवान भोले महादेव का जो है कृपा हासिल होता है। भक्तों, पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। भक्तों, देर तक इस दिन भूल कर भी नहीं सोना चाहिए और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत ही अशुभ समझा जाता है। शिवलिंग पर आप जो है चढ़ाई गई चीजों को भूलकर भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ समझा जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को आप जो है लोटे से जल करें। शंख से भगवान भोले महादेव का पूजन नहीं किया जाता है और लोटे से भी जल को चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप जो है दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे का लोटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जो है जहर बन जाता है। इसीलिए दूध दही से आप जो हैं भगवान भोले महादेव का अभिषेक कर रहे हैं तो आप जो है उसके लिए स्टील या फिर पीतल के लोटे या फिर चांदी के लोटे को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, भगवान शिव की पूजन में तुलसी का उपयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसे करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल हासिल नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर जी को जो है तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है। इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केत की चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजन में इनका प्रयोग करना वर्जित समझा गया है। भगवान शिव की पूजन में हल्दी और कुमकुम का भी प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं और हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक माने जाते हैं। भक्तों, भगवान शिव की जो मूर्ति है, अगर शिव परिवार के रूप में है जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती हैं, तो आप वहां पर भगवान शिव हल्दी कुमकुम से जो है तिलक कर सकते हैं। भक्ति कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना